नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी जगह की यात्रा पर लेके निकल रहे हैं जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां बादलों को छू कर निकल रही ठंडी हवा, चाय की सुगंध और कंचनजंगा की बर्फ से ढकी हुई चोटियां आपका मन मोह लेंगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की। इस जादुई शहर की सैर पे चले जानने की दार्जिलिंग एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। दार्जिलिंग समुद्र तल से 6700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए मिलती है, बरसात में बादल चारों तरफ फैल जाते हैं। दार्जिलिंग सपनों की किसी दुनिया से कम नहीं है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की सबसे खास बात है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसे हम प्यार से टॉय ट्रेन भी कहते हैं। 1981 में बनी यह टॉय ट्रेन आज भी अपने विरासत को संजोए हुए है। यह एक सवारी नहीं है बल्कि समय के पीछे जाने का एक सफर है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा दिया है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग के इतिहास की। दार्जिलिंग का इतिहास बहुत रोमांचक है। पहले यह जगह सिक्किम और भूटान के शासकों के अधीन थी। 19वीं सदी में यहाँ अंग्रेज आए और उन्होंने इस जगह की खूबसूरती देख के मोहित हो गई। अंग्रेजों ने यहाँ चाय की खेती करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को अपनी गर्मियों की राजधानी भी बताया है, क्योंकि यहाँ का मौसम साल भर बहुत ही सुहावना और ठंड में रहता है। अब हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग के दिल की। यहाँ के बाज़ारों को दार्जिलिंग का दिल कहा जाता है। यहाँ की गलियों में तरह तरह की दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी। दार्जिलिंग की मशहूर चाय, हस्तशिल्प और गर्म कपड़े यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ के स्वादिष्ट मोमोज आपको खाने के लिए भी मिल जाएंगे। अगर आप दार्जिलिंग जाएं तो यहाँ की चाय का अनुभव ज़रूर करें। यहाँ की चाय आपको विश्व भर में प्रसिद्ध और बहुत ही टेस्टी मिल जाएगी। दार्जिलिंग को चाय की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की चाय के बागान हरे भरे लहरदार पहाड़ियों पर फैले हुए हैं। दार्जिलिंग की चाय को क्वीन ऑफ टी यानी चायों की रानी भी कहा जाता है। इसकी खुशबू और स्वाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के चाय लंदन, अमेरिका और जापान में निर्यात की जाती है। दार्जिलिंग की ठंडी और नम जलवायु, मिट्टी और ढलान वाली ज़मीन सब मिलकर एक ऐसी चाय पत्ती को पैदा करती हैं जिसकी खुशबू और स्वाद दुनिया भर में बेहिसाब और बेजोड़ है। आप यहाँ किसी भी चाय फैक्ट्री के अंदर जाके देख सकते हैं, जहाँ चाय की पत्ती तोड़ने से लेकर चाय की पत्ती से चाय के कप तक पहुँचने का पूरा सफ़र का आप आनंद ले सकते हैं। अगर आप दार्जिलिंग जाते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह टाइगर हिल से सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्योदय का नज़ारा आपको मन को मोहक और शांति, सुगंध और उल्लास से भर देगा। जब सूर्योदय की पहली किरण कंचनजंगा की पहाड़ी पर पड़ती है तो पूरा पहाड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। यह नज़ारा आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। आनंद लेने के लिए लोग सुबह 4 बजे से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटी पर पड़ती है, बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सोने रंग की तरह चमकने लगती है। इस सुनहरे रंग को देखने से आपका मन मोहक हो उठेगा। इस अनुभव को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। दार्जिलिंग सिर्फ प्रकृति और सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीव और साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के नायडू हिमालय प्रणाली उद्यान भारत के सबसे ऊंचे चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि लाल पांडा और हिमालय ब्लैक बियर। दार्जिलिंग के बगल में स्थित हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बसा हुआ है। यह एक पर्वतारोहण संस्था है। यहाँ के महान पर्वतारोहण तेनजिंग नार्गे ने भी यहाँ प्रशिक्षण दिया था। यहाँ पर उनके कुछ एवरेस्ट विजेताओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। यह संग्रहालय के अंदर आपको तस्वीरें और महान पर्वतारोहण के उपकरण और महान एवरेस्ट विजेताओं की तस्वीर लगी हुई मिल जाएंगी। दार्जिलिंग की संस्कृति। दार्जिलिंग में नेपाली, तिब्बती, लेप्चा और बंगाली लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। अब हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग के गु मठ। यह दार्जिलिंग का सबसे पुराना बौद्ध मठ है।
यहाँ भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति स्थापित है। दार्जिलिंग के अंदर घूमते समय आपको धीमा और भावुक मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत सुनने के लिए मिल जाएगा। दार्जिलिंग के सबसे खूबसूरत दृश्यों में हम आपको दार्जिलिंग के चाय के बागान, कंचनजंगा और सूर्य उदय का नज़ारा देखने से आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको हर एक पल नई कहानी का अनुभव कराती है। यहाँ की शांत हवा, शांत वातावरण आपको एक नया सुकून देता है। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर आपको सुकून के कुछ पल जो आपकी आंखों को नम नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रसन्न और सुकून के पल मिलते हैं, जिससे आपका दिल और मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। आप प्रकृति की गोद में कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं तो दार्जिलिंग आपका इंतजार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।